हेलो हेलो। ना भैया, इस समय टोकन कटेगा कि नहीं कटेगा यार? का टोकन भैया? अब नहीं जान, धान खरीदी हो रहा है भैया, टोकन नहीं कटवाओगे क्या इस साल? किस चीज़ का टोकन भैया? अरे भैया, आप जानते भी नहीं किस सीजन है, धान का टोकन और किस चीज़ का टोकन? धान बिक भी रहा है? अरे पूरा बिक गया, मेरा बस बचा है शायद, है ना? इतना सर्वर है किसी का हो ही नहीं पा रहा है। कहाँ पास आओ हो? तो मेरे पास आओ तो। कहाँ पास हो भैया? खेत, अपने खेत में हूँ। ठीक, मैं पहुँच रहा हूँ। जल्दी आना ना। ठीक। अरे क्या किया जाए, समझ में नहीं आता, परेशान हो साला एक महीने से। अरे भैया आ चुके। कहाँ हो गया भैया? धान का टोकन नहीं कट रहा है भैया, आप कुछ कर सकते हो? इतना सर्वर है कि अब मैं बता ही नहीं पाता, काटता ही नहीं टोकन। धान का टोकन मतलब कैसे, मोबाइल से काटते हो? मोबाइल से काटता हूँ, उधर जाता हूँ मंडी में। मंडी में जाते इतना हो? भीड़ है कि सब लोग तो वापिस आ जाते हैं, किसी काटता है किसी को नहीं काटता, ऐसा हो जाता है। क्या बोला जाता है? अब क्या बोलते हैं, पूरा फुल हो गया है, ऐसा है वैसा है। अब तो ऐसा कि 23 तारीख तक टोकन ही नहीं कट रहा है। 23 दिसंबर तक? 23 दिसंबर तक। मैं आपको बता रहा हूँ, विगत 20 दिन से मैं उस मोबाइल ऐप को खोल कर परेशान हो गया हूँ भैया। जब भी खोलता हूँ तो कभी कभी तुम वो, जैसे कि ऐप खुला है टोकन वाला, हाँ, तो बैक हो जाता है। वैसा ही हो रहा है, ये बात है। तो ये सरकार गिरने की उम्मीद है क्या भैया? बहुत जल्दी गिरेगा भैया। तुम 3100 रुपये लेने की बात किए, ये तो क्या लुचुर घुचुर चल रहा है? वो तो समझ नहीं मिल रहा है भैया, क्या किया जाए अब। मैं गया था टोकन कटाने भैया, यहाँ केंद्र में, हाँ, उपार्जन केंद्र में। अच्छा, तो वहाँ भी बोला गया कि मोबाइल से ही कटेगा। तुम कब कटेगा? रात को कटेगा, आधा रात को कटेगा। और इस टोकन कटने का समय है 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक। और जब हम सुबह खोलते हैं 8 बजा है, जैसे 8 बजे से ही सर्वर डाउन। और जब 9 बजा तो मोबाइल के जो एप्स है, टोकन एप्स खुल जाता है और वो टोकन फुल हो जाता है। फुल हो जाता है। काट कौन? 2-3 कुंटल बचता है। तक 2 कुंटल को 2 कुंटल धर के जाए उधर बेचने हम लोग धान, बताओगे? अब इसका शिकायत किसके पास करें भैया? धान तो ऐसे में घर में ही रह जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। वो तो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि उसको 20 रुपये हमको देना पड़ेगा किसी को। भाई अब हम किसान आदमी खेती किए ताकि हम लोग रोजी रोटी चले, तो अब सरकार घोषणा किया, उसी के चक्कर में हम उसको, भाई किसान के पक्ष में था कि मैं 3100 रुपये लूँगा कुंटल लूँगा। लेकिन साल टोकन ही नहीं कट पा रहा, धान तो घर में रह जाएगा तो कौन उसको 3100 लेगा फिर? हाँ, वही बात है ना। चले तो फिर कुछ करें, फिर किसी अधिकारी के पास। 1 हफ्ते से जा रहा हूँ वहाँ, कुछ नहीं हो, बोल रहे हैं कि कल आना परसों आना, किसी भी दिन नहीं करता टोकन। बताओगे कुछ इसके लिए? मैं एक फैसला लिया हूँ भैया। कैसे मतलब? कि क्यों ना हम लोग जितने भी किसान भाई हैं, हाँ, अपना पर्ची पट्टा रख कर जो है कि हम कृषि विभाग कार्यालय में हड़ताल दे दें। वो तो आप ठीक कह रहे हो भैया, तो इसमें तो हम दोनों सहमत हैं, वो गांव वाले सहमत हैं, सब परेशान है सब। अभी वहाँ मैं तुरंत आया हूँ टोकन की जगह से। अच्छा। कम से कम 50 लोग वहाँ वो अधिकारी को गाली दे देकर जो है कि वहाँ वापिस आए कि ऐसे। मैं भी तो गया था आज, मैं भी तो वापिस आ गया। मैं 500 रुपये तक दे रहा था उसको। हाँ। कि ले भाई, अगर कुछ सिस्टम तो बना दे भैया। अच्छा। क्या करें, किसान आदमी है, धान पड़ा रह जाएगा घर में, कैसे भी करके बेचाए। तो मेरा धान तो 1 मंथ से घर में पड़ा है। 1 महीने से? 1 महीने से। तो धीरे से अगर 1 साल रुक गया तो फिर से फसल हो जाएगा उसका। वो तो वही सोच रहा हूँ ना, उसको क्या करूँगा, धान खराब हो जाएगा। तुम्हें यह साए सरकार अब स्लो हो गया, स्लो हो गया है ना। मुझे लग रहा है कि अब सरकार पैसा नहीं पुजो पा रहा है, जो है कि लोगों को, मेरा कहना है उतना ही बात बोलो जब चुनाव के समय, जो कि आपके जितना कर सको, समर्थ में हो, क्षमता हो। तो ये अत्यधिक की बोलचाल की मैं 3100 लूँगा, अब भाई अगला कैंडिडेट खड़े होगा तो क्या बोलेगा, 4100 लूँगा, 4100 लूँगा, और ऐसे ही टोकन को जो है कि अरझाए रहेगा, बोलता जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसान का धान घर में ही धरा रहेगा। 1-2 साल तक सही चलता है। हाँ। फिर वही मुद्दा आ जाता है पुराना। खेती किसानी छोड़ना चाहिए हम लोगों को, मुझे लग रहा है भैया। अब ऐसे में तो छोड़ना ही पड़ेगा, बेकार है ना। अभी हमारा धान घर में रखा खराब हो जाएगा। कुछ भी करो, इस देश में किसान की दुर्दशा बेकार ही है। तो कैसे भी हालत में सरकार किसानों की दुर्दशा नहीं सुधार सकती, इसका यही परिणाम है भैया, मेरे ख्याल से। ठीक बोल रहे हो, है ना? ठीक बोल रहे हो।